हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल प्रूडेंट स्टडी चैनल। इस वीडियो में ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 2024 सेट कोड क्वेश्चन पेपर सेट कोड डी का आंसर मैच करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिशियल आंसर की 2024 रिलीज्ड बाय ऑल इंडिया बार एग्जाम। ठीक है, तो ऑल इंडिया बार एग्जाम 19वीं 2024 का हम सेट क्वेश्चन पेपर सेट कोड डी का आंसर की मैच करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिशियल आंसर की। ठीक है ना, ऑफिशियल आंसर की के आधार पर हम मैच कर रहे हैं। एग्जाम हुआ था 22 दिसंबर 2024 को। ठीक है, ऑल इंडिया बार एग्जाम 19। तो क्वेश्चन सेट यहाँ पर देख सकते हैं डी है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है 45 नंबर चाहिए 100 मार्क्स में मिनिमम फॉर जनरल ओबीसी एंड 40 नंबर फॉर रिजर्व कैटेगरी, जो भी एसटी एसटी हैं बाकी के सारे को। ठीक है, तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं था। जो सही होगा आपका वो सही माना जाएगा एज पर द ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है कि यह क्वेश्चन का आंसर दूसरा होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दे सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसी चैनल के वीडियो अपलोड किया जाएगा कैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्शन जो है आपका है रेज कर सकते हैं, उसका टाइम टेन्योर क्या रहेगा, कितने फी लगेंगे पर क्वेश्चन, ये सारे डिटेल्स आपको एक वीडियो में बनाकर बताया जाएगा। फिलहाल के लिए जो है ऑल इंडिया बार एग्जाम सेट कोड डी को हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिशियल आंसर की हम डील करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप आंसर मार्क करेंगे। सेट कोड डी का आंसर है। ठीक है ना, पहला का जो यहाँ पे आंसर है, कलर दूसरा चूज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये ऑलरेडी एनालिसिस किया जा चुका है। तो चलिए, या फिर इसमें जो है हम ये वाला ऑप्शन करते हैं, ये वाला टिक। ठीक है ना, ताकि सही रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा सी। ठीक है, यहाँ पर इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल सही है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है यहाँ पे 1 का आंसर सी होगा। लेट्स चूज दिस वन। लेट्स मैं यहाँ पे एक नोट में करके लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे नोट करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन मार्क्ड बाय ग्रीन कलर पेंसिल। ठीक है, ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर पेन, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा आंसर सही मार्क किया गया है कौन सा गलत। ठीक है, तो ठीक है जी, करेक्ट ऑप्शन मार्क्ड बाय ग्रीन कलर पेन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिशियल आंसर की। ठीक है जी, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब जो भी चेक करेगा उसको ये ऊपर दिख जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको भी हम ग्रीन ही कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, यही चूज कर लेते हैं यहाँ से, ग्रीन। ग्रीन चूज ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर होगा इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट नहीं है इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल का आईडी एक्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया यहाँ पे बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा यहाँ पे डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर, सो सॉरी यार, यहाँ पे तो ऑलरेडी मार्क कर दिया गया है। होल्ड ऑन प्लीज, लेट्स चूज अनदर कलर।
21, यहाँ भी ब्लू रख लेते हैं, ठीक है, I'm so sorry। तो फर्स्ट का आंसर हो गया यहाँ पे सी, सेकेंड का आंसर हो गया बी, थर्ड का आंसर होगा यहाँ पे, थर्ड का आंसर होगा डी, ठीक है, थर्ड का आंसर क्या है, डी। फोर्थ का आंसर क्या होगा, देखिए कुछ जो भी क्वेश्चन में डाउट हमने स्टार मार्क लगा रखा था तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, एज पर द ऑफिशियल आंसर की यहाँ पे आपको सब क्लियर हो जाएंगे। तो फोर्थ का आंसर है यहाँ पे ए, ठीक है, फोर्थ का आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर यहाँ पे डी सही है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर हो गया यहाँ पे डी, देयर इज नो कंफ्यूजन। जहाँ पे कंफ्यूजन होगा, डाउट वाला रहे कि हम इसको रेज कर सकते हैं तो उस पर हम आएंगे अगर आगे क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 मार्क करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस है क्योंकि दोनों का गलती है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे मार्क करेंगे बी। इनकम का डिफिनेशन जो है 2 सबसेक्शन 24 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे कोई नेग्लिजेंस नहीं है, ठीक है ना, देयर इज नो नेग्लिजेंस, देयर इज नो गिल्टी ऑफ आइदर टैक्स इवेजन और टैक्स एवॉइडेंस। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा यहाँ पे, बोथ का बोथ ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है, ठीक है। 10 का जो आंसर है यहाँ पे ए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है यहाँ पे ए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ सेट कोड सी में किसी क्वेश्चन का आंसर अलग दिया है, सेट कोड डी में किसी का आंसर क्वेश्चन अलग दिया है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देयर इज ऑल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी टू रेज पर्टिकुलर क्वेश्चन इन दैट सर्कमस्टांसेस, ओके। तो भी आप जरूर पॉइंट आउट करके बताएंगे अगर आपको लगता है तो। 11, क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे आंसर क्या है, सी, इंजुरियस एंड डैमेज, ठीक है ना। क्वेश्चन 11 का यहाँ पे आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया यहाँ पे बी, सॉरी सी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ पे सी, ये अब कंफर्म किया जा रहा है एज पर द ऑफिशियल आंसर की, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में सारे का आंसर एनालिसिस करके बताया जा चुका था, यहाँ पर आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर यही है एज पर द ऑफिशियल आंसर की। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन का आंसर दूसरा होना चाहिए तो उसको रेज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन रहेगा। पर क्वेश्चन कुछ चार्जेस लगते हैं, जो प्रोसीजर आपको एक वीडियो में बताया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। फिलहाल के लिए आप कंफर्म हो जाए कि यू आर गोइंग टू टेक द पासिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑल इंडिया बार एग्जाम टू कंफर्म योर प्रैक्टिस सर्टिफिकेट परमानेंटली, ठीक है। तो 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया यहाँ पे बी, वैलेंटी नॉट फिट इंजूरिया, ठीक है ना, नोइंगली है ना यहाँ पे, नोइंगली दैट्स व्हाई। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा डी, कट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया यहाँ पे सी। देखिए एक कंफ्यूजन था ना, इसको इसलिए टिक लगाया था, व्यक्ति यहाँ पे कंफर्म हो गया कि इट्स अमाउंट टू कंडीशनल लिमिटेशन, तो यहाँ पे सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया यहाँ पे सी। यहाँ पे 1 ईयर के लिए दे रखा है टाइम पीरियड, आप क्वेश्चन इसका एनआईए देखेंगे सेक्शन 138 तो वहाँ पे आपको क्लियर पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा बी, देयर इज नो डाउट इन दिस क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा 2G में जो है वाइड बताया गया है, अगर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं है, इन्फोर्सेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 2H, ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा यहाँ पे जो है सी, सही है, ठीक है। क्वेश्चन 19 का आंसर क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा बी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए है, ठीक है, इसको कट कर दीजिए, गलत है यहाँ पे एक और दो, इस केस में भी रिक्वायर कर सकती है गवर्नमेंट और इस केस में भी रिक्वायर कर सकती है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन डाउट है तो इसको सर्किल कर लीजिए और इसको एक बार बेरेट का प्रोविजन पढ़िएगा, देन यू विल बी गेट करेक्ट आंसर, बट ऑफिशियल आंसर यही है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, पहले इसका नाम था क्या,
लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22, यस इफ यू कैन प्रूव द नेम्स आर कंफ्यूजिंगली सिमिलर। तो यहाँ पे ये हो गया आईपीएल का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा डी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा डी, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 21 का कैंसलेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया यहाँ पे ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ए। इसके लिए सेक्शन 5 पढ़िएगा आप एसआरए एक्ट का, तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आप एसआरए एक्ट का पढ़िएगा 1963 का प्रोविजन सेक्शन 5। तो यहाँ पर एज पर द ऑफिशियल आंसर की क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ए, ठीक है। ये गलत था बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होगा बी, 26 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा यहाँ पे डी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा डी, करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा डी, ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लेकर क्वेश्चन पूछा था। तो यानी कि इंट्रोड्यूस आर्टिकल 338 प्रोवाइडिंग फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर वुमेन इन द हाउस ऑफ पीपल। It also adds the Article 334 capital A, which state in that uh, the the said amendment will commence after the first census has been taken after the commencement of the said act. The above stated shall cease to have effect the expiration of the period of 15 years from the such commencement, ठीक है ना। ठीक है, डी 27 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा सी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर गवर्नर को जो है सबमिट किया जाएगा रिपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर स्टेट के लिए बात किया जा रहा है। अगर वहीं यूनियन के लिए बात किया जाता है उसमें हम प्रेसिडेंट को भेजते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी 29 का आंसर क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो गया यहाँ पर डी, ठीक है। 30 का आंसर क्या होगा डी। क्वेश्चन 31 का यहाँ पर अजय हांसिया वर्सेस खालिद मुजीब। बहुत लोगों का कहना था कि आरडी सेट्टी होगा, नहीं अजय हांसिया केस होगा, ठीक है जी। 31 का आंसर होगा डी, 31 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा दैट इज 31st अमेंडमेंट के थ्रू ही क्लॉज 4B इंटू आर्टिकल 16 में ऐड किया गया था। 33 का आंसर होगा बी, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन 34 का आंसर होगा डी, क्रिमिनल फोर्स की बात कर रहा है, ठीक है ना। 35, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा डी, 300 रुपीज मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन 36 का आंसर क्या होगा ए, यानी कि तीनों के तीनों केस में आपकी यू हैव राइट टू प्राइवेट डिफेंस फॉर द कमिटिंग cause of death in case of such case, that is robbery, house of breaking after sunset, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ऑफ ट्रेड फास्ट, ठीक है। चलिए अब राइट टू प्राइवेट डिफेंस का प्रोविजन जो है आर्ट सेक्शन 14 अनवर्ड स्टार्ट होता है, ठीक है ना। चैप्टर मेंशन करेंगे, चैप्टर किस चैप्टर में दिया गया राइट टू प्राइवेट डिफेंस की क्वेश्चन पूछ लेता है। किसने से किसने सेक्शन में दे रखा गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्याय संहिता 2023। पहले जो था ये 96 से था, 76 और 96 से लेकर 106 सेक्शन में था आईपीसी में। अब जो है ये सेक्शन 14 से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 37 सेक्शन। क्वेश्चन 37 का आंसर क्या होगा, 37 का आंसर होगा यहाँ पे सी, सही है, ठीक है ना। 37 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर होगा यहाँ पे सी, मर्डर नहीं होगा। 37 का आंसर होगा 38 का आंसर होगा सी, ठीक है। 37 का आंसर क्या होगा सी, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर सेक्शन 304, बट इसको डाउट में जाएगा, पक्का देखना आप लोग। तो इसको मैं डाउट में रखता हूँ 38, ठीक है ना। 39 का आंसर होगा आर्टिकल 105 में जो ना स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा डी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा डी।
क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा बी, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है जी। ओके। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो गया सी। ठीक है, ये हो गया गलत। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 है फॉर बोलेंगे रेस्पेक्टिव ऑफ एरिया पूछ रहा है ना, कहीं भी लॉज करा सकते हैं जहाँ पे कमेंट हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर होगा यहाँ पे डी, 7 साल के मिनिमम पनिशमेंट जिस ऑफेंस का होगा उस केस में फोरेंसिक टीम को क्राइम सीन पे भेजा जाएगा टू कलेक्ट द एविडेंस। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा डी, 356। ठीक है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा ए, 530। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर होगा 531 में जो रिपील ऑफ द वो दिया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर होगा सी, हाउस ट्रेसपास विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट, बिकॉज जो थेफ्ट करना चाहते थे लेकिन उसका ऑनर आ जाता है तो थेफ्ट नहीं हो पाती है, बट हाउस ट्रेसपास हो गया रहता है। देयर वाज इंटेंशन टू कमिट थेफ्ट। ठीक है जी। तो 48 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा पनिशमेंट फॉर रेप दिया गया 65 में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा यहाँ पे ए, 305 में जो न्यू इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन है इन द भारतीय न्याय संहिता व्हिच टॉक्स अबाउट स्नैचिंग। ठीक है जी, पहले ये नहीं था आईपीसी में। ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 346 सेक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है एडजर्नमेंट को to determine the expeditious resolution of the cases। ये प्रोविजन बीएनएस 2023 में दिया है 4346। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 52 बात करता है कि किसके पास अथॉरिटी है टू डिसाइड वेदर द सूट कैन बी ट्रांसफर्ड और नॉट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। ठीक है ना जी, अथॉरिटी है। तो 52 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 और ऑर्डर 1 रूल 10 जो है आंसर सही है। 53 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा 96 जो है टॉक्स अबाउट द अपील फ्रॉम द ओरिजिनल डिग्री। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है 90 डेज आंसर दे रखा है। ठीक है जी। तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार, ये भी डिस्प्यूट बन सकता है। डी मैक्सिमम पर दे रखा है। ठीक है जी। बट यहाँ पे एज पर द ऑफिशियल आंसर यहाँ पर 90 डेज होगा। ठीक है, अभी के लिए ये आप मार्क करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा यहाँ पे जो है सी, 133 में जो एग्जाम्पशन है पर्सनल अपीयरेंस टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 57 जो है ए। क्वेश्चन नंबर 57 ट्रांसफर में सूट बोलेंगे। ठीक है जी। समरी सूट का प्रोविजन सेक्शन सॉरी ऑर्डर 37 में प्रोविजन दे रखा है सीपीसी के। 58 का आंसर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर होगा यहाँ पे जो है 398। ठीक है ना, सेक्शन 398 में जो है मैंडेट है। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा 37। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा 37। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 जो है 86 बीएनएस का 86 प्रोविजन है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 61 बीएनएस 86। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 बीएनएस 86। चलिए, बीएनएस नॉट बीएनएस। ओके। क्वेश्चन 62 का आंसर होगा सी। कोहेजन पहले नहीं था। सेक्शन 24 भारतीय सॉरी एविडेंस एक्ट में जो 22 जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम का हो गया है उसमें कोहेजन ऐड कर दिया गया है। ठीक है ना, 62। क्वेश्चन नंबर 63 जो है सेक्शन 14 के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 63 सेक्शन 14 ऑफ द बीएसए। क्वेश्चन नंबर 63 हो गया। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 सी। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 65 प्राइमरी एविडेंस है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 65 प्राइमरी एविडेंस है। क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। क्वेश्चन नंबर 66, which of the BSS provides that no court shall require any communication between the minister and the president of India be produced before it। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर है यहाँ पे 165। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, when contracted evidence is relevant in cases in civil only when related to other facts। ठीक है जी। 67 का आंसर हो गया यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 68,
क्वेश्चन नंबर 68 11 जो रेसिडिविटी काटा का बात करता है, देयर इज नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 69 इंटरप्रेटर सूट ऑनलाइन क्वेश्चन है, देयर इज नो डाउट। 88 क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर सी होगा, जो प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ द कंपल्सरी कॉस्ट, ठीक है, देयर इज नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर होगा बी, क्योंकि कोर्ट के पास अथॉरिटी है टू अपॉइंट द आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 11 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट इफ द पार्टीज फेल टू एग्री ऑन द वन, ठीक है, जब पार्टी अगर अपॉइंट नहीं कर पाती है देन कोर्ट हैज पावर टू अपॉइंट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 72, इट ऑलवेज रिजल्टिंग इन बाइंडिंग डिसीजन, नहीं, ये एडवांटेज नहीं है, इसका तो बाइंडिंग होता ही नहीं है, मेडिएशन का कोई भी डिसीजन बाइंडिंग होता ही नहीं है, बाकी के सब का सब एडवांटेज है, बट यही एक एडवांटेज नहीं है, नोट यहाँ पर दे रखा है, तो इस ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। सेक्शन 89 आप रेफर करेंगे ऑफ सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो आपको एडीआर के मैकेनिज्म के बारे में बताता है कि किस केस में जो है जजेस जो है पार्टी को जो है ट्रांसफर करते हैं मीडिएशन में ऑन देयर फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है ना। 73 क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 73 सी, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 73 का जो क्या आंसर होगा सी, चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर होगा डी, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या है डी। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर होगा यहाँ पे जो है ए, कोई डेट बेट से क्वेश्चन पूछ रखा है तो यहाँ में कोई डाउट ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 न्यूट्रल थर्ड पार्टी, सही है कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोर्ट ऑर्डर नहीं, mediator imposed binding no, mediator judge and render a verdict no, न्यूट्रल थर्ड पार्टी रहता है who facilitate the negotiation between the parties, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 77, इसके लिए आप सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी है जरूर रेफर करेंगे, ठीक है जी। ओके क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर होगा मिताक्षा विल प्रिवेल इफ दयाभागा विल साइलेंट, अगर दयाभागा साइलेंट है तो मिताक्षा विल प्रिवेल, तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन है ए, ठीक है, तो इसको कर देंगे, यहाँ पर ए आंसर मिताक्षरा हो जाएगा। फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप यू हैव ऑप्शन टू रेस, बट मेरे अकॉर्डिंग मिताक्षरा सही है, पहले भी बताया था, बट इसको रखा था कि लोकल कस्टमर बहुत सारे कह रहे थे, इसलिए इसको डाउट में रखा, इसलिए स्टार मार्क किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर होगा डी, ठीक है जी, वेलफेयर एंड द बेस्ट इंटरेस्ट देखा जाएगा चाइल्ड का कि क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, सायरा बानो जो केस ट्रिपल तलाक के था, तो यहाँ पर अगर जिसका भी ई के 5 मैच करता है दैट विल बी द आंसर, तो यहाँ पर डी आंसर आपका करेक्ट होगा जी, ठीक है। 79 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3F1 एंड 2 में भी दे रखा है, एक्सप्लेनेशन ऑफ टू द सेक्शन 3G में भी दे रखा है, और सेक्शन 5B में भी दे रखा है सेपेंडर रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, तो आप हिंदू में देख पढ़ेंगे तो वहां पर सीधा सीधा प्रोविजन है। तो सेक्शन 3F1 2 एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 3G एंड 5B 18 का आंसर 80, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना, मेमोरी इमीडिएटली देयर आफ्टर विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट और एज ए मैटर ऑफ मैरी, तो यहाँ पर 81 का आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 6 डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी as long as she proves mental or physical cruelty। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर यहाँ पर डी है, नोट ए। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा ए, बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे जो सही है, ठीक है ना, सॉरी फॉल्स है, क्योंकि ये प्राइमरी फोकस ऑन इंडिविजुअल डिस्प्यूट नो, यहाँ पे पब्लिक डिस्प्यूट होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट का बात होता है, और पैसिव रूल जरूरी नहीं फॉलो होगा ट्रेडिशनल केसेस को लेकर, तो 84 के आंसर यहाँ पर बोथ का बोथ ऑप्शन स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, 84 का आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन 85 का आंसर होगा डी, ये मुझे लगता है ये थोड़ी सी जो है मुस्लिम लोग क्वेश्चन है, डाउट में रख सकते हैं इसको आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 का जो है, क्वेश्चन नंबर 86 का है कंजुगल राइट के दे रखा है प्रोविजन,
सेक्शन 9 HMA में। ठीक है, सुनील पात्रा का एक केस का फैक्ट था, मेन इशू बन गया था, PIL मैटर बन गया था, टॉर्चर किया जा रहा था प्रिजनर को। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को लेटर भेजा गया था 87 का C। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 87 का C। क्वेश्चन नंबर 88 89, क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर होगा A, ओनली पब्लिक जो है ओपिनियन नोट्स अमाउंट टू ग्राउंड। ठीक है, ये हो गया गलत। 88 का जो है ओनली 4 ऑप्शन। ठीक है, 89 का आंसर रहेगा A। A situation where the personal interest conflict with the professional duties। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन 90 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है B। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे B। क्वेश्चन नंबर 91, देखिए जो क्वाजाई क्रिमिनल इन नेचर ही इसको माना गया है। 91 का यहाँ पे आंसर हो गया D, ओनली 3 आंसर। ठीक है जी, क्वाजाई नेचर माना जाता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का प्रोसीडिंग को। ठीक है जी, D। क्वेश्चन नंबर 92 B। क्वेश्चन नंबर 92 के यहाँ पे बोथ का बोथ जो है ना, यहाँ पर A और R बोथ का बोथ सही है और R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, तो का स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर कोई पर्सन एक्सपेक्टेड है तो किसी के बिहाफ है, उन लोगों के बिहाफ पर प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, PIL। क्वेश्चन नंबर 93 जो है D। क्वेश्चन 93 का आंसर हो गया D, लॉज मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अंडर द पावर्स गिवन बाय द टू देम बाय द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन 94 का यहाँ पे आंसर होगा B। ठीक है ना, MCD बिरला कटन मिल्स, यहाँ पे इसको गलत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर होगा B। ठीक है जी, क्वेश्चन 95 का आंसर होगा B। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर होगा यहाँ पर इन्वायरमेंट एंड ट्रिब्यूनल। ठीक है, प्रोटेक्शन 96 का आंसर होगा यहाँ पे A। क्वेश्चन 97 का आंसर होगा C। ठीक है, यहाँ पर साइबर कैफे है, सारे के सारे हैं बट टेलीकॉम नहीं होगा। ठीक है, रेगुलेशंस प्रोवाइडर है बट रेगुलेशन नहीं होगा। 97 का आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन 98 का आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर होगा C, ओनली 2। ठीक है, ये गलत। चलिए, क्वेश्चन 99 का आंसर होगा स्टॉक, यहाँ पे जो इंक्लूड करता है, तो ओनली 3 किस में है D। 99 का आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन 90 का आंसर हो जाएगा C, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन 43 जो कंपनी एक्ट को बात करता है। ये रहा आपका सेट को D का आंसर एज पर द ऑफिशियल आंसर की रिलीज्ड बाय द ऑल इंडिया बार एग्जाम। ठीक है, तो आप अपने कमेंट में कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल सेम एज यूट्यूब चैनल है, लीगल प्रूडेंट स्टडी डालेंगे, लीगल प्रूडेंट स्टडी टाइप करेंगे, आपको मिल जाएगा। ज्वाइन करके इस PDF को और जो आंसर की ऑफिशियल आंसर की है डायरेक्ट वहाँ PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे पर्सनली आप इस पे प्रूडेंट राहुल पे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ये रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।